तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब कि आप एक बहुत सीरियस इन्वेस्टर हो। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इसका मतलब ये भी है कि आप मार्केट को भी देखते हो। मार्केट को देखते हो तो आप ऑलरेडी आप देख ही रहे होगे कि कितनी ज्यादा अनसर्टेन है मार्केट इस टाइम, कितनी ज्यादा वॉलेटाइल है। एक दिन मार्केट बढ़ती है, 2 दिन गिरती है, 2 दिन बढ़ती है, तीसरे दिन गिर जाती है। अनसर्टेनिटी को टैकल करने के लिए मैंने ऐसे हर कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिटर्न्स। बट उसको शॉर्टलिस्ट करने का जो प्रोसीजर है, उसका शार्पे रेशियो, उसका बीटा, उसका अल्फा, उसका जो होराइजन है किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें को कैटर करके उसके बाद मैंने कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स निकाले हैं जिसको कि आप 2025 में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। मार्केट अभी जिस पोजीशन पे, अगर आपने इन फंड्स को अभी चूज नहीं किया ना, तो आने वाले 2-3 महीने में आपका जो एंट्री है वो बहुत महंगी हो जाएगी इस फंड। तो इस वीडियो में मैं आपको हर कैटेगरी का बेस्ट म्यूचुअल फंड तो बताऊंगा ही बताऊंगा, बट साथ में 2 ऐसे हाइब्रिड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड भी बताऊंगा जिसमें कि आप लमसम पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। कभी गोल्ड बढ़ता है, कभी इक्विटी बढ़ती है, गोल्ड बढ़ता है, इक्विटी बढ़ती है, यही हो रहा है मोस्टली। तो मैंने आपको ऐसे इस वीडियो में ऐसे 2 फंड्स भी बताए हैं जिसमें कि आपको जो पैसा, अगर आप उन फंड में पैसा अपना लमसम डालते हो या SIP भी करते हो, तो आपका थोड़ा बहुत पोर्शन जो है वो गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट होगी। तो वो दोनों फंड्स मैंने वीडियो के एंड में बताए हैं, क्योंकि वो हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स हैं। दोनों फंड आपको वीडियो के एंड में मिलेंगे। थोड़े से भी सीरियस इन्वेस्टर हो ना, तो ये 10 से 12 मिनट की जो वीडियो है, ये प्लीज आप पूरी जरूर देखना। आपके लिए बेनिफिशियल है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। आप सोच रहे होगे कि यार मैं कौन हूँ, मैं क्यों, आप मेरी बात क्यों सुनोगे, राइट। आई एम वर्किंग विद अ म्यूचुअल फंड कंपनी ऑलरेडी, और आई एम NISM सर्टिफाइड। एक म्यूचुअल फंड एडवाइस करने के लिए एक NISM का एग्जाम होता है, वो मैंने ऑलरेडी क्वालिफाई करा हुआ है, तो इसलिए आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो। बट हाँ, मैं आपको ये चीज बता दूं कि पर्सनल फाइनेंस इज पर्सनल फॉर अ रीजन। एक बार अपनी रिसर्च जरूर करना किसी भी म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टमेंट करने से पहले। जो सबसे पहली कैटेगरी आती है वो आती है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। इसमें जो सबसे बेस्ट फंड है SIP के लिए 5 साल की रिटर्न के बेसिस पे, वो आता है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। फंड बेसिकली लगभग 26% के आसपास की आपको CAGR दे रहा है, एनुअल रिटर्न दे रहा है। और अगर मैं इसकी AUM की बात करूं, 12,000 करोड़ के आसपास का है। और इसका जो एग्जिट लोड है वो 1% ही है, जो एज अ नॉर्मल एक इक्विटी फंड में होता है। और इसका अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं, एक्सपेंस रेशियो इसमें 0.68% है। अगली जो कैटेगरी है वो आती है मल्टी कैप कैटेगरी। मल्टी कैप कैटेगरी का जो सबसे टॉप फंड है SIP के लिए पिछले 5 साल के रिटर्न के बेसिस पे, वो है निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड। अब यहाँ पे आप लोग, बहुत लोग कंफ्यूज होते होंगे कि यार डायरेक्ट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें कि रेगुलर फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, एक शॉर्ट वीडियो है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप प्लीज उस शॉर्ट को जाके देखना। आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि आने वाले सालों में आपका जो ओवरऑल रिटर्न है वो कितना इम्पैक्ट करता है इस छोटे से डिसीजन के लिए कि आपको रेगुलर में जाना चाहिए कि डायरेक्ट। निप्पॉन इंडिया के मल्टी कैप फंड के बारे में, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का जो AUM है वो लगभग 46,000 करोड़ के आसपास है, और उसकी जो रिटर्न है वो 24% के आसपास रिटर्न इसकी आ रही है एनुअली, और जो कि कैटेगरी से बहुत ज्यादा है। और आप इसकी स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो। इसमें आपका एक्सपेंस रेशियो वही सेम 1 से कम है। और साथ में अगर मैं इसकी एग्जिट लोड की बात करूँ, एग्जिट लोड भी इसका 1% ही है, जो एज अ नॉर्मल इक्विटी फंड में होता है। तो अगली जो हमारी कैटेगरी आती है वो आती है फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी। तो फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी में अगर 5 साल के रिटर्न के बेसिस पे हम देखें, तो सबसे टॉप पे जो फंड आता है वो आता है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड बहुत लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा। सबसे माइन्यूटली आप ये चीज देखो कि इसका जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क इसका निफ्टी 500 TRI है, टोटल रिटर्न इंडेक्स है। TRI बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि TRI एग्जैक्ट लिखा क्यों होता है। तो TRI का फुल फॉर्म है टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की मैं बात कर रहा था। जो ये फंड है, ये लगभग रिटर्न जो दे रहा है वो 22-23% के आसपास की रिटर्न दे रहा है आपको, जिसका AUM है वो है 80,000 करोड़ के आसपास। तो कैटेगरी की अगर आप रिटर्न की बात करोगे, इसमें तो 16% के आसपास की रिटर्न जो इसकी कैटेगरी दे रही है। बट ये स्पेसिफिकली ये फंड पिछले 5 साल में 22-23% का रिटर्न ऑलरेडी दे रहा है। तो इसके अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ, एक्सपेंस रेशियो वही 0.72 के आसपास है, और एग्जिट लोड वही 1% ही है। अगले जो फंड की कैटेगरी है वो उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा मिनिमल सा रिस्क लेना चाहते हैं, बट हाँ इतना भी कम रिस्क नहीं लेना चाहते कि उनको कोई रिटर्न ही ना मिले। तो ये जो कैटेगरी है ये है बेसिकली लार्ज कैप की कैटेगरी। लार्ज कैप कैटेगरी में जो सबसे टॉप का जो फंड है उसमें आप SIP कर सकते हो पिछले 5 साल के रिटर्न के बेसिस पे, वो है निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड बेसिकली इसमें इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में आपके पैसा लगता है टोटल। लार्ज कैप का मतलब जो AUM वाइज, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के
अकॉर्डिंग जो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज हैं, जैसे रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, HDFC बैंक हो गया, जितने भी लार्ज कैप कंपनीज हैं उनमें आपका पैसा लगता है। अगर मैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की बात करूं तो ये निप्पॉन इंडिया का जो लार्ज कैप फंड है वो लगभग 20-21% की रिटर्न आपको पिछले 5 सालों में दे रहा है, जो कि कैटेगरी से बहुत अच्छी है। 14% की इनकी कैटेगरी की एवरेज है, जो बाकी अदर कंपनीज ऑलरेडी 14%, 15% के आसपास जो इनकी कैटेगरी की एवरेज है। बट हाँ, उनमें निप्पॉन इंडिया का जो लार्ज कैप फंड है वो आपको 20 से 21% की रिटर्न दे रहा है। तो इसका जो AUM है फंड का वो है 44,000 करोड़ के आसपास का। अगले फंड की जो कैटेगरी है ना वो है स्मॉल कैप कैटेगरी। मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं कि स्मॉल कैप कैटेगरी वो कैटेगरी है जो कि जब भी मार्केट गिरती है तो सबसे पहले जो आपका स्मॉल कैप गिरते हैं। स्मॉल कैप मतलब छोटी कंपनीज जो है, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी छोटा है, कम है, वो कंपनी सबसे पहले गिरती है। और आप देख ही रहोगे इस टाइम की मार्केट कितनी ज्यादा वॉलेटाइल है, कितना ज्यादा अनसर्टेनिटी है मार्केट। एलोकेशन है पोर्टफोलियो का वो थोड़ा कम से कम रखना चाहिए। बट हाँ, अगर आप ये स्मॉल कैप में SIP की बात है, अगर SIP आपकी आप लॉन्ग टर्म के बेसिस पे लेके चल रहे हो, 5 साल 10 साल के बेसिस पे लेके चल रहे हो, तो आप स्मॉल कैप कैटेगरी में SIP कर सकते हो। SIP का जो स्मॉल कैप का जो बेस्ट फंड है वो है बंधन का स्मॉल कैप फंड। इस फंड का जो AUM है वो आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो। इसका जो रिटर्न है वो लगभग 30% के आसपास रिटर्न ऑलरेडी ये दे रहा है। HDFC और निप्पॉन इंडिया का जो स्मॉल कैप है इन दोनों से बहुत अच्छा है। इस फंड को भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। बट हाँ, जो कि मैंने बताया कि आपको एज पर करंट मार्केट सिचुएशन इसमें आपको अपना एलोकेशन कम से कम रखना है। स्मॉल कैप अब तभी लो जब अगर आपका होराइजन है इन्वेस्टमेंट का वो 5 से 10 साल का हो मिनिमम। तो अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको 2 ऐसे फंड बताने वाला हूँ जिसमें कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आपको करना है तो करंट मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। क्योंकि मार्केट इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल है तो हम टोटली इक्विटी पे डिपेंड होके नहीं चल सकते। हमें थोड़ा बहुत डेट का, थोड़ा बहुत अदर असेट क्लासेस का एक्सपोजर भी लेना पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो ये 2 फंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये दोनों कैटेगरी के बेस्ट फंड्स हैं। तो बहुत से लोगों ने ऑलरेडी मल्टी एसेट कैटेगरी का नाम सुना होगा, बट एग्जैक्ट मल्टी एसेट कैटेगरी है क्या वो लोगों को सही से पता नहीं है। मतलब मेरा मानना है कि लोगों को कंफ्यूजन है मल्टी एसेट में और मल्टी कैप में। तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि मल्टी एसेट जैसे कि नेम ही डिस्क्राइब कर रहा है कि मल्टी एसेट्स है, मतलब एक एसेट नहीं है 2-3 एसेट्स है। अब जैसे कि मल्टी एसेट का मतलब यहाँ पे हो गया उसमें इक्विटी भी है, डेट भी है, गोल्ड भी हो सकता है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। तो मल्टी एसेट कैटेगरी में सबसे जो बेस्ट फंड है वो हमारा आता है ICICI का मल्टी एसेट फंड। अब ICICI का मल्टी एसेट फंड सबसे पुराना फंड है इस कैटेगरी का। इसकी NAV अगर आप देखोगे तो 550 से ऊपर ही है। आप सर्च करना जाके ICICI मल्टी एसेट फंड, इसमें आपका NAV भी आ जाएगी। रिटर्न मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, रिटर्न इसका लगभग 20-21% की रिटर्न ऑलरेडी ये दे रहा है। और सबसे अच्छी बात है इसमें आपका जो पैसा है वो पूरा का पूरा इक्विटी में नहीं लगता, आपका इक्विटी में भी लगेगा थोड़ा बहुत पोर्शन, थोड़ा बहुत पोर्शन डेट में भी लगेगा, थोड़ा बहुत पोर्शन गोल्ड में भी लगेगा, थोड़ा बहुत पोर्शन सिल्वर में भी लग सकता है अगर फंड मैनेजर को लगता है। लमसम कैटेगरी के लिए, एक कंजर्वेटिव कैटेगरी के लिए सबसे बेस्ट फंड हो सकता है, सबसे बेस्ट कैटेगरी भी हो सकती है। तो किसी को अगर लमसम डालना है, लमसम पार्क करना है, ये फंड अपने पोर्टफोलियो में रख सकता है। बट हाँ, मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि जो मल्टी एसेट के कैटेगरी के और भी फंड मार्केट में हैं जिनकी NAV कम है, जैसे कि आप कोटक मल्टी एसेट ले सकते हो। कोटक मल्टी एसेट अभी 2023 में आया था आई थिंक, तो आप लोग सर्च करो ना, कोटक मल्टी एसेट भी फंड है, वो भी आप लोग देख सकते हो इस कैटेगरी का। तो लमसम अगर किसी को पार्क करना है तो वो इस फंड में पार्क कर सकता है। बट हाँ, मेक योर ओन रिसर्च जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप जो बैलेंस फंड्स होते हैं वो आपको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बताना भी चाहूँगा कि बैलेंस एडवांटेज फंड बेसिकली कौन से कैसे बैलेंस का मतलब एग्जैक्टली क्या है यहाँ पे। तो बैलेंस का मतलब यहाँ पे लेट सपोज आपके पास 100 रुपए है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब अगर आप वो बैलेंस फंड में डालते हो, अब लेट सपोज अगर मैं HDFC का ही बैलेंस एडवांटेज फंड का एग्जांपल लेता हूँ, तो आपके 65 रुपीज से ज्यादा लगभग इक्विटी में लगेगा और उसके अलावा जो रेस्ट आपका रहेगा वो पैसा आपका लगेगा डेट में। डेट का मतलब यहाँ पे आपका गवर्नमेंट बॉन्ड से हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड से हो गया, जो कि सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, 6-7% का इंटरेस्ट देती हैं। कोई ट्रेजरी बिल्स हो गया, वो फंड मैनेजर के ऊपर है, उसको डेट फंड्स में ही डालना पड़ेगा तभी वो बैलेंस कैटेगरी कहलाएगी। तो ये थे सारे जो टॉप के फंड्स हर कैटेगरी के SIP के लिए। जो लास्ट के 2 फंड्स है ये लमसम के लिए थे मेरे अकॉर्डिंग। किसी को लमसम पार्क करना तो वो इस फंड्स में पार्क कर सकता है अपना एज पर करंट मार्केट सिचुएशन। तो हाँ, अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, तभी आप इस वीडियो को लाइक करना
अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज यार मैं बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग वीडियो देख लेते हो, प्लीज आप सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। और हाँ, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं आपका भाई हूँ, तो प्लीज मेक श्योर यू राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई आपके पास कोई क्वेरी होती है, कोई मन में कोई सवाल आता है ड्यूरिंग द वीडियो, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो। तो जैसे कि मेरी हर वीडियो थर्सडे को आती है, थर्सडे को शाम को मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, हफ्ते में एक ही बार करता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑफिस गोइंग पर्सन हूँ और मैं बहुत मुश्किल से ये दोनों चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ, यूट्यूब और अगर मैं अपनी जॉब की बात करूँ तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलते हैं। तो या टिल देन, बाय बाय।